बॉटल स्ट्रीम पढ़ रहे थे। अब 16 क्वेश्चन हो गए थे, तो 17 से आप लोगों को जहाँ से मिलेगा वहाँ से देखेंगे। इनके तो 16 हो गए थे, ठीक है, बीच में वीडियो खराब नहीं। चलो 17 से शुरू करते हैं। 17 नंबर है, ए मैन कैन रो 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 66 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 15 hours. In 15 hours. Also he can do 65 kilometer upstream and 77 kilometer downstream in 20 hours. Find the speed of man in still water and rate of the current. एक व्यक्ति को धारा के विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में एवं धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल मिलाकर 15 घंटे लगते हैं। साथ ही उस व्यक्ति को धारा के विपरीत दिशा में 65 किलोमीटर की दूरी नाव द्वारा एवं धारा की दिशा में 77 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल मिलाकर 20 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में व्यक्ति के नाव खेने की गति कितनी है? एक बार मैं बता दूँ, एक फिर एक आप कर लेना। दिख रही है ना? अब तो देख ली वीडियो में। हाँ चल, दिख रहा है। 45 किलोमीटर की दूरी इसने किससे बोला है? अप स्ट्रीम। दिख रहा है ना? देखना पांडे जी। हाँ, और 66 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कुल मिलाकर कितने घंटे बोले इसने? 15 बोले। फिर क्या बोला है? 65 किलोमीटर और दूसरा 77 किलोमीटर। तो घंटे कितने लग रहे हैं? 20। यही बात है। देखो, और इसके ऑप्शन कितने प्यारे प्यारे लिखे। देखो, पहला ऑप्शन है 7-5, दूसरा 8-4, तीसरा 7-4, चौथा 8-3। अगर दोनों पूछता तो कोई तो दिक्कत जरूरत है नहीं निकालने की। देखो कैसे, 8 जमा 3 और 8 में 3 गए 5, यानी अप स्ट्रीम में हो जाएगा 8 - 3 5, और डाउन स्ट्रीम में 8 + 3। अगर 11 से काटूंगा इसको 6 और 5 से काटूंगा 9, 15 घंटे वेरीफाई हो रहा है। तो आंसर 8-3 आ गया। अगर वो दोनों पूछ रहा तो ऑप्शन में दोनों देगा तो बहुत आसान हो जाएगा, हम तुरंत निकाल लेंगे। लेकिन अगर मान लो खाली वो नाव की पूछ ले या खाली धारा की पूछ ले, अगर नाव के पूछेगा तो ऑप्शन ऐसे देगा या कुछ भी दे दे वटएवर, तो आप कैसे निकालोगे? अब आपको सोल्व ही करना पड़ेगा। देखो, सोल्व जब भी नहीं करना है, खाली एक पूछे तब भी आपके दिमाग के अंदर एक आइडिया आना चाहिए। देखो, बहुत कॉमन सेंस की बात है। अगर सोल्व करोगे तो 2 पेज में जाएगा क्वेश्चन। 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है यहाँ से। आप देखो, यहाँ पे एक संख्या पे मैंने गोला लगाया, शायद आपको दिख रहा होगा। कितने नंबर पे लगाया ये? और यहाँ कितने नंबर पे लगाया है? कितने नंबर पे लगाया है? 77। ये नंबर आपको दिख रहे हैं, ये दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं? यानी मैं कहूँ इन दोनों संख्याओं को किस से डिवाइड हो सकते हैं, या कहूँ इनका HCF 11 से। तो जाहिर सी बात, अगर ये 11 से डिवाइड होंगे, मैं इनको मिटा रहा हूँ वापस लाइन को, अगर ये 11 से डिवाइड होंगे दोनों नंबर, तो यहाँ से आप क्या करो, 11 से इसको करोगे तो कितने घंटे आएंगे यहाँ पे? 6। टोटल कितने हैं? तो अगर टोटल 15 घंटे हैं तो यहाँ कितने घंटे आने चाहिए? 9 कब आएंगे? जब इनकी वैल्यू कितनी होगी और इनकी वैल्यू कितनी होगी? अगर x + y 11, x - y 5 है, 11 और 5 16 का आधा 8, तो 9 की चाल 8, और धारा की चाल 8 और 3 11 होते हैं, 8 में 3 क्या 5 होते हैं। बात समझ में आ गई? कॉमन सेंस है, सोल्व नहीं करना है। जैसे मैं इसकी बात करूं, 77 है, अगर ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको पता दोनों किससे जा रहे थे? 11 से काटेंगे कितने घंटे? टोटल 20 है तो कितने घंटे आने चाहिए थे? 13 की लाइन कितना आना चाहिए था? देखो वही बात आ जाएगी यहाँ पे। क्लियर है? बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई एक पूछेगा तो हम इस प्रकार से, दोनों पूछेगा तो ऑप्शन देगा, टिक करके मार देंगे। बात समझ में आई? अपनी कॉपी में नोट बना के लिखो इस चीज़। अब तो डाउट क्लियर है? यही था डाउट। अच्छा, पहले हमारी बात खत्म होने दिया करो, फिर डाउट नहीं बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मिटा दूं? अगला क्वेश्चन ट्राई करो आप। अठारह नंबर देखो। ए मैन कैन रो 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम and 88 kilometer downstream in 20 hours. Also, he can row 80 kilometer upstream and 110 kilometer downstream in 26 hours. Find the speed of man in still water and rate of the current. एक व्यक्ति को धारा के विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी नाव द्वारा तय करने में एवं धारा की दिशा में 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल मिलाकर 20 घंटे लगते हैं। साथ ही उस व्यक्ति को धारा के विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में तथा धारा की दिशा में 110 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल मिलाकर 26 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में व्यक्ति के नाव खेने की गति कितनी होगी? बता दो। यही होगी भाई। वाह, इतने इंटेलिजेंट बच्चे तो दुनिया में कहीं नहीं देखे थे, कितनी जल्दी बता देते हैं। सलाम ऐसे बच्चों को, ब्रिलियंट बच्चे आते हैं हमारे पास। 60 किलोमीटर धारा के विपरीत और 88 किलोमीटर धारा के दिशा में कुल मिलाकर कितने घंटे लगते हैं भैया? आप कहोगे 2 और 0 लगते हैं। धारा के विपरीत में 80 और धारा की दिशा में 110, कुल मिलाकर घंटे लगते हैं भैया 26। 2 और 6। अब देखो दोनों पूछ रहा तो ऑप्शन दे रखे हैं। अब ऑप्शन 8 और 3 11, 11 से काटा 8, 8 में 3 गया 5, 12, 8, 20, 8 और 3 ऑप्शन डी आ गया। लेकिन मैंने कहा अगर ऑप्शन ना दे कोई एक पूछे तो आप सीधा सीधा देखो, ये 88 और ये 110 किससे कट रहा है? आप कहोगे 2 से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है ना। और किससे कट रहा है? आप कहोगे 11 से कट रहा है। और किससे कट रहा है? 22 से कट रहा है। अब 2 तो बन नहीं सकता, जोड़ेंगे तो यहाँ 2 से तो कम बात आएगी, इसको हटा दो। ये तो 11 आना चाहिए। अगर मैं 11 से काटूँ कितने घंटे? और अगर 8 टोटल 20 है तो बचे कितने? 12 से काटूंगा 12 आना चाहिए, इसका मतलब 5 आना चाहिए। यही होगा, ये 11 और ये 5। आप इसी चीज़ को नीचे भी पुट करके देख लो। अगर 11 से काटें यहाँ कितना? 5 से काटें यहाँ कितना? मतलब अगर 5 यहाँ आएगा किससे काटेंगे फिर हम? 16 से। यही होगा भैया, 16 से और 5 26 हो गया। अब देखो ये 5 11 आ गया। 5 और 11 x + y 11, x - y 5 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x बराबर 8 और y बराबर 3। क्लियर है? लिख लो इसको। मिटा दो? नहीं मिटाओ? देखो 1919 A man can row at a speed of 4.5 km/h in still water to a certain upstream point and back to the starting point in a river which flow at 1.5 km/h. Find his average speed for total journey. एक व्यक्ति शांत जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से नाव खींच सकता है। धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक खास दूरी पर धारा के विपरीत दिशा में तय करता है एवं वापस लौटता है तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी? बता दो।
सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक बार औसत साल समझ लो। जो इसमें एवरेज स्पीड होती है वो होती आने वाला टाइम जान दूरी प्लस जाने वाली दूरी अपॉन में टाइम होता है। इसको अगर मैं क्वेश्चन से समझाऊं, देखो इसने बोला शांत जल में x की वैल्यू कितनी, नाव की चाल, और धारा की अगर मैं डाउन स्ट्रीम बात करूं तो कितना होगा x प्लस वाई, 4.5 और 1.5 कितना 6। अप स्ट्रीम बात करूं x माइनस वाई, 4.5 में से 1.5 गया। अगर मैं यहाँ से बात करूं तो 6 और 3 से कटने वाली संख्या डिस्टेंस मान ली कितनी, अगर 6 की स्पीड से जा रहा है तो घंटे कितने लगेंगे 1, अगर वो 3 की स्पीड से जा रहा है तो घंटे कितने लगेंगे 6 गया 6 ही आया, यानी आना प्लस जाना। एवरेज स्पीड अभी आपने सीखा है आना प्लस जाना। आना में कितना था और जाने में भी, तो 6 जमा 6, टाइम कितना लगा, तो एवरेज स्पीड। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर इसका। मिटा दें, अच्छा लिख लो, कोई बात जल्दी नहीं करेंगे कोई भी। मिटा दें, बीस नंबर देखो। ए मैन कैन रो एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर to a certain distance upstream and back to the starting point in a river which flow at 4 km per hour. Find his average speed for total journey. अब तो आप बता ही दोगे। एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव खींच सकता है और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि खास दूरी तय करने में हम धारा के विपरीत दिशा में तय करते हैं, वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी बताओगे? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल ठीक है। आया? सेम क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा नाव की दिशा x की दे रखी 8 और y की 4। अगर डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे 12, अप स्ट्रीम की बात करेंगे 8 में 4 गया। 12 और 4 से कटने वाली संख्या, 12 से जाएगा तो 1 घंटा, 4 से जाएगा तो 3 घंटा। यानी मैंने कहा जाना प्लस आना, 12 जमा 12 कितनी, और टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिटा दूं? 21 नंबर देखो।
द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. ये अच्छा क्वेश्चन है. किसी नाव की धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है. धारा के विपरीत 15 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा, बताओ भाई. कोशिश करो, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ है. आया? देखो डाउन स्ट्रीम में कितनी दे रखी है स्पीड, डाउन स्ट्रीम दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर दे रखी है. और धारा की गति y की वैल्यू कितनी, तो x की कितनी होगी, 15 में 3 गया 12 होगी. अगर 15 किलोमीटर आपको डाउन स्ट्रीम में जाना है और 15 ही आपको डाउन में जाएंगे 15 की स्पीड से x प्लस वाई, तो कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटा. और 12 में 3 गया, अप स्ट्रीम में जाएंगे कितने, 9 की स्पीड से. 3 चनो 3 पंजे 15, 5/3 का मतलब 1 सही, यानी इसको 2/3 मिनट को मिनट में बनेंगे, तो यानी 1 घंटा 20 गुणा 2 40 मिनट. तो 1 और 1 2 घंटा 40 मिनट, यानी 2 आवर्स 40 मिनट लगेंगे. देखो लैंग्वेज समझोगे तो क्वेश्चन आसान है. ऑप्शन है ए, 2 घंटे 40 मिनट. आगे बढ़े. हटा दूं, हो गया. 21 के बाद आएगा 22 नंबर. देखो ए बोट गोज 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 1.5 आवर्स. देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज. एक नाव पानी में धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर. तो शांत जल में नाव की चाल बताओ. 32.5. भाई वाह, इतने इंटेलिजेंट बच्चे नहीं देखे. ये कितना आसान दे रहा है. 75 किलोमीटर बोल रहा है 3 घंटे में x माइनस वाई से. 60 किलोमीटर बोल रहा है 1.5 घंटे में धारा के अनुकूल x प्लस वाई से. 3 से काटेंगे कितना, 1.5 से काटेंगे कितना, 40. x माइनस वाई 25 है, x प्लस वाई 40 है और नाव की चाल 2x बराबर 65. तो x बराबर भैया कितना आ गया,
नाव की चाल 32.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बता दें 23 नंबर। A man drove to a place 35 kilometer in distance and back in 10 hours 30 minutes. He found that he can row 5 kilometer with the stream and the same time as he can row 4 kilometer against the stream. Find the rate of flow of the stream. बढ़िया क्वेश्चन है, बनाओ। एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को आने और जाने में 10 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। वह पाता है कि जितने समय में वह धारा के साथ 5 किलोमीटर चलता है उतने समय में धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर चलता है। तो धारा के भाव की दर ज्ञात करें। धारा के भाव की दर ज्ञात करें। बता दो कितना होगा। नहीं, कुछ तो तुक्का आएगा ही। देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, इधर ध्यान दो। नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को आने और जाने में 10 घंटे 30 मिनट लगता है। तो 10 घंटे 30 मिनट का मतलब 10.5 घंटे का मतलब 21/2 घंटे लगते हैं। यानी 35 किलोमीटर जाना है और 35 ही आना है, यानी टोटल 70 हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसने एक इक्वेशन बना दी आगे जो रेशो पुट कर रही है, इसलिए हम इसको उस तरीके से सोल्व कर ही नहीं पाएंगे। उन्होंने धारा के साथ 5 किलोमीटर, धारा के साथ कितने किलोमीटर 5 किलोमीटर, और धारा के विपरीत कितने किलोमीटर 4 किलोमीटर। जितने समय में धारा के साथ 5 करते उस समय धारा के विपरीत कितना करती है 4 करती है। अब यहाँ से आपको सोल्व करना पड़ेगा। देखो 4x + 4y, 5x - 5 इधर x उधर गया और y इधर आ गया, 9y = x, 5x में 4x गया तो x/y कितना रेशियो आएगा, x और y का रेशियो यहाँ से आ गया 9:1। ये तो रेशियो आया। अभी इसने बोला है आने जाने में धारा के भाव की दर ज्ञात करें। 35 किलोमीटर की दूरी, अगर भैया एक साइड की दूरी d है तो दो साइड की कितनी होगी। अगर 35 को 2d से चल रहा है और x + y कितना बोला है 5, और धारा के विरुद्ध कितना बोला है 4, दोनों ऐड होंगे, बराबर कितने घंटे ले रहा है ये 21/2 ले रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो एलसीएम कितना है यहाँ से 20, 4 + 5 बराबर 21/2, 2 से 2 उड़ा दो पहले तो, 7 × 21, 7 × 5 = 35, 5 से काटा 4 बार तो यहाँ है 1/d × 4 और 5 9/4 बराबर 3, 3 से काटा तो d बराबर कितना आ जाएगा उल्टा होके 4/, यही आएगा भाई। 5 से काटेंगे 4 बार और कोई तो बचा नहीं, यहाँ से d बराबर कितना आ गया हमारे पास 4/3, यही बचेगा, कुछ और बचेगा। 3 से काटा 7 × 21, 7 × 5 = 35, 5 से काटा 4 बार और 2 से काट दिया हमने 2 को, ये कितना आएगा d, और यह 4 और 5 9, 9/4 और यहाँ कितना था 3, 3 से 3 काटा तो कितना आया 3/3,
4। तो यहाँ से देखो आप 1/d इंटू 3/4। अगर मैं d की वैल्यू निकालूँ, आप उल्टा लिख दोगे इसको, 4/3 लिख दोगे। हमें d की नहीं चाहिए, हमें किसकी चाहिए? 1/d की चाहिए। तो 1/d भी कितना हो जाएगा? 3/4। 3/4 का मतलब कितना? अगर इंटरचेंज करना चाहो तो इंटरचेंज ही कर लो ना, 0.75। इंटरचेंज ही कर लो। 1/d बराबर कितना आ जाएगा? 4/3। तो यहाँ से d कितना आ जाएगा? 0.75। अभी आंसर नहीं आया। अब आपको देखो किसकी वैल्यू निकालनी है? धारा की। तो धारा का रेशियो कितना था? तो धारा की निकालनी तो धारा से गुणा करना पड़ेगा। अगर नाव की निकालनी थी तो 9 से गुणा करना पड़ता। क्लियर है? देखो इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ऑप्शन नंबर ए है 0.75 किलोमीटर पर आवर। चौबीस क्वेश्चन एसएससी मेंस में आया है। यहां से मेंस के क्वेश्चन अब आराम से, गुस्सा नहीं करना है। हटा दें? अच्छा लिखो आराम से। मिटा दूं? 24 नंबर देखो, ट्राई करो, मेंस का क्वेश्चन है। There is a road beside a river. Two friends started from place A, moved to a temple situated at another place B, and then returned to A again. One of them moves on a cycle at a speed of 10 km per hour, while the other sail on a boat at a speed of 10 km per hour. If the river flow at a speed of 4 km per hour, which of the two friends will, ये रिटर्न बैक आएगा, WRIT रिटर्न नहीं आएगा, विल रिटर्न टू प्लेस ए फर्स्ट, RETURN वाला रिटर्न आएगा, रिटर्न टू प्लेस ए फर्स्ट, क्योंकि गूगल से ट्रांसलेट करनी पड़ती है हिंदी की इंग्लिश, तो उसमें शायद गलत छप गया है। नदी के बगल में एक सड़क है। दो दोस्त एक स्थान से ए से मंदिर के पास जाते हैं, जो कि दूसरे स्थान बी पर स्थित है। पुनः ए तक आते हैं। उनमें से एक दोस्त साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, दूसरा दोस्त नाव से यात्रा करता है। नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों में कौन दोस्त ए पर पहले पहुंचेगा? इंग्लिश में देखो 10 दे रखी, इंग्लिश में भी 12 कर लेना। नाव की चाल, साइकिल की 10 ही है, नाव की 12 कर लेना भाई।
साइकिल की 10 है, नाव की 12 कर लेना भाई। आया? पच्चीस 26 खुद करोगे, वो आपको होमवर्क दिया हमने। अच्छा देखो ध्यान से एक बार, नदी के बगल में एक सड़क है, दो दोस्त ए से, ये पॉइंट ए से है, यहाँ पे मंदिर है, मान लो टेम्पल है, ये पॉइंट ए है और ये रोड है भाई, और ये नदी है। एक तो नदी में जाता है जिसमें धारा की चाल 12 है और पानी की 4 है। अगर डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो, और अप स्ट्रीम में जाएगा तो 12 में 4 गए 8 हो जाएगा। लेकिन एक जाता है साइकिल से जो रोड से जा रहा है। आप सीधा बताओ, जो साइकिल से जा रहा है वो 10 की स्पीड से जाएगा, 10 की स्पीड से ही आएगा, तो उसकी स्पीड तो हमेशा कितनी रही आने जाने में, ये तो बदल नहीं सकती। एवरेज स्पीड भी 10 ही रहेगी उसकी। लेकिन जो नाव से जाएगा, जाएगा कितनी स्पीड से और आएगा कितनी स्पीड से, मतलब जाएगा 16 की स्पीड से और आएगा 8 की स्पीड से। अब 16 और 8 से कटने वाली संख्या मान लो कितनी, 128। अगर उसे 128 जाना हो तो जाएगा कितने घंटे में और आएगा कितने घंटे में, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड आप जानते हो, एलसीएम लेते हैं हम, 2 से गुणा करते हैं, और 8 और 16, अरे एवरेज स्पीड ऐसे ही लेते हैं ना। देखो आपको बता दूं कि एक 16 और एक 8 है, आप 16 और 8 का एलसीएम लेते थे 128, या आप एलसीएम 16 का 16 भी ले सकते हो, ये 1 और ये 2। तो आप ये देखोगे ये 16 है और मैंने कहा 2 डिस्टेंस है तो 2 से गुणा एवरेज स्पीड आती थी, तो कितना आएगा 10 सही 2/3 घंटे। लेकिन अगर साइकिल वाले की एवरेज निकालूं, गया भी 10 से आया भी 10 से, तो एलसीएम भी एक जाने में एक आने में, और 2 बार है तो 10 गुना 2 और एक और एक 2 से 2 कटे, तो इसकी कितनी, तो कौन ये 10 घंटे में 10 से 2/3 घंटे ले रहा है, तो कौन पहले पहुंचेगा भाई, कौन पहले पहुंच रहा है उसको बताना आपको। अगर ये इसने से पहुंच रहा है, नदी वाला 10 से 2/3 घंटे ले रहा है, और ये किससे चल रहा है, टाइम के हिसाब से, तो ये पहले पहुंचेगा कौन, साइकिल वाला। लेकिन अगर ये स्पीड की वैल्यू होती तो कौन पहुंचता, नाव वाला। क्लियर है, बता दूं, 25 26 आप खुद करोगे, 25 और 26 आप खुद करोगे। ये एवरेज स्पीड आएगी ना, स्पीड आएगी तो ये किलोमीटर पर आवर आएगा, ये भी किलोमीटर पर आवर आएगा, तो बोट वाला पहले पहुंचेगा, क्योंकि हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, घंटे नहीं निकाल रहे हैं। क्लियर है, 25 26 आप खुद करोगे। अब आपके डाउट लेते हैं, कितने डाउट है देखो इस चैप्टर में।